चलो देखो, what is the basic functional and structural unit of life? Cell. Functional and सर आप हाँ थोड़ा छोटा ही ठीक है. Which cell does not have nucleus? बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल. Does not nucleus. देख लो ये प्रोकैरियोटिक. ये WBC है, वाइट ब्लड सेल, और ये क्या है, रेड ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल किधर है? सर के पास में वाइट ब्लड सेल. ये वाइट व्हाइट ब्लड सेल सेल और ये क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, नो सर। देखो दिख रहा है, कुछ नहीं. वो हीमोग्लोबिन है जो रेड पिगमेंट है. हाँ, लेकिन वो इसके हीमोग्लोबिन है। इसके सेंटर में दिखाते हैं न्यूक्लियस है. व्हाइट ब्लड सेल, हाँ व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस. हाँ ये है ना छोटा सा ब्राउन पूरा चॉकलेट न्यूक्लियस। इसी का हिस्सा है. बाकी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस हाँ ये देखो. तो इसलिए क्या चीज कही जा सकती है, किसमें है और किसमें नहीं है. तो व्हाइट कौन से में न्यूक्लियस नहीं देखा आपने, बोलो. रेड ब्लड सेल। So red blood cell do not have. सर तो ये वाइट है. व्हाइट वाले में है, रेड दिखाया ना. सर बैक्टीरिया का भी लिख सकते हैं ना क्योंकि उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं बैक्टीरिया होता. में न्यूक्लियोइड है, इसलिए ये ज्यादा ठीक है. इसकी लाइफ 4 महीने है, 4 महीने बाद ये मर जाते हैं. क्या ये रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस. दिख रहा कोई न्यूक्लियस? नो सर. अभी नहीं आंसर दिखा क्या लिखा जाएगा, बोलो. रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी एंड वाइट. नहीं व्हाइट को तो अभी दिखाया नहीं न्यूक्लियस, देखा नहीं आपने. वो वही है. रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ये जो WBC इसमें देखो न्यूक्लियस है. तो मतलब व्हाइट ब्लड सेल ज़्यादा टाइम तक रहते हैं. व्हाइट ब्लड सेल ज़्यादा टाइम तक वो रहते हैं बॉडी में. डेड नहीं होते ज़्यादा टाइम तक. वो करते नहीं. तुरंत देखा तो जिस सब बच्चे देख रहे हैं बहुत सारे देख रहे हैं. इसमें क्या न्यूक्लियस है? आपसे पूछा जाए किसमें न्यूक्लियस नहीं है तो क्या बताओ. रेड प्लस रेड ब्लड सेल नहीं है रेड ब्लड सेल। What is the name of organism which can be seen with the help of microscope? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Name of organisms माइक्रो ऑर्गेनिज्म which can be seen through microscope. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. Microorganism. What is the organism which are composed of many cells packed together as multicellular organism? उस organism का नाम बताइए जिसमें बहुत सारे सेल एक साथ पैक किए हुए हैं. सर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Yes. Multicellular ऑर्गेनिज्म. Name of organism. जिसमें which are composed of many cells. सर अगर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो ये काम कैसे करता है? बस ये जो इसको जब बनता है जितनी एनर्जी है 4 महीने तक काम करता है फिर डेड हो जाता है. तो बनता रहता है डेड होता ये रहता काम कैसे करता है? है. बोन मैरो में, पीछे बोन मैरो है जो स्पाइनल कॉर्ड उसमें बनते हैं. तो many cells packed together.
सर बोल रहे हैं स्पाइन कॉर्ड में मतलब सारे बोन्स में बनते हैं बोन मैरो ये थाई के बीच में भी, इसके बीच में छेद है, तो इस सर नर्व सेल के सकते हैं इसमें ये इनके बीच में ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच में जो होल है उसको बोन मैरो कहते हैं। इसको कट करोगे तो इसमें छेद मिलेगा, उसमें बनते हैं। तो इसमें और जो थाइस का बोन मैरो वहाँ बनता सर कुछ लिक्विड सा होता है ना जेली टाइप सा है। उसके अंदर जो खाली जगह उसमें बनता है। तो इस चीज़ को समझ में आ गया। इवन बोन मैरो भी ट्रांसप्लांट होता है जिसको हीमोफीलिया हो जाता है, जिसमें आरबीसी नहीं बनते तो फिर बोन मैरो बदला जाता है। ना देखो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, हड्डी के बीच की खाली जगह वहीं आरबीसी बनता सर है। दोबारा हड्डी होती है ना हमारी, उसके बीच खाली जगह लिक्विड बना है, उसी फ्लूइड में बनता है। ठीक, अब ये देखो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सर उस फ्लूइड का नाम क्या है मल्टी, सब आगे की क्लास में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अगला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, नेम एनी वन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सर बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज द नेम ऑफ, जो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल सही। सो दैट इज नेम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। गिव वन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ये देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल दो तरीके की है। वो सेल जिसके अंदर कैरियन प्रॉपर नहीं है, न्यूक्लियस, तो उसको कहेंगे प्रो प्लस कैरियन। न्यूक्लियस बनने से पहले वाले सेल, दैट इज प्रो प्लस कैरियन। बिफोर न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, इसको क्या कहेंगे? बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और एक है यूकैरियन आफ्टर आफ्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल, that is U plus carrion, that is after plus nucleus। तो इसमें सेल ऐसा होगा कि ये तो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये फ्लूइड में तैर रहा है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है। जबकि इसमें ये दो तरीके के हैं, एक प्लांट सेल होगा, प्लांट और एनिमल, और दूसरा एनिमल सेल एनिमल सेल। और सर प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में सिर्फ बैक्टीरिया आता है, और भी होगा साइनोबैक्टीरिया, एनाबैना, ऐसे और भी नाम है, बट लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस में 3 है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और एनाबैना। एनाबेला दैट इज वो तो डॉल है। एनाबैना। एनाबेना याद हो गया एनाबैना, ये कैसे बैक्टीरिया है? ये इसी का है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो पता ही है ना, मैंने कैसा होता है, ये क्या है ये? वो भी इसी का ही है, बैक्टीरिया टाइप का ही है बैक्टीरिया है। और ये एनाबैना, बैन बैना, वो भी किसका एग्जांपल है? दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर ये देखो, दैट इज एनाबैना, बैक्टीरिया और एनाबैना, सब प्रोकैरियोटिक। मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया। चलो, समझ में आया? और साइनोबैक्टीरिया, तीसरा क्या है? साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। सर तीनों मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल सब प्रोकैरियोटिक सेल, इतना तुम्हें समझ में आ गया? इसके सेल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। और जबकि इन दोनों में जो प्लांट सेल है, न्यूक्लियस अगर प्लांट सेल स्क्वायर शेप मोस्टली होते हैं, हाँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में होंगे, और इसके बाद इनके चारों तरफ सेल वॉल है। सेल वॉल होगी, सेल वॉल के बाद साइड वाइज लोकेटेड न्यूक्लियस होगा, अंदर सेल मेम्ब्रेन और साथ में साइड इसमें में एक बड़ा सा एक वैक्यूल वैक्यूल होगा। वॉल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही है।
जबकि एनिमल सेल कैसी होगी? उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो उसके बाद सेंटर में न्यूक्लियस वो होता है, सेंटर में एंडोप्लाज्मिक रहता है। रेटिकुलम रहता है, वैक्यूल नहीं रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये देखो सेंट्रल में न्यूक्लियस है सेंटर में होता और है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वैक्यूल नहीं बनाएंगे, वैक्यूल इसमें हम लाइसोसोम भी बनाएंगे। सर लाइसोसोम प्लांट सेल होता है एनिमल सेल? सर माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में होता है। नहीं, अब इसमें लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन बाउंड Nuclear membrane। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस। इसके सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और ये क्या है बताओ? क्या ये चीज क्या चीज है? क्या लाइसोसोम। लाइसोसोम हो जाएगा। सर ये लाइसोसोम क्या काम करता है? हाई प्रोटीन। लाइसोसोम में इसमें बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अच्छा ये बताओ ये गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज है। तो फिर अगर ये गोल्गी बॉडीज है तो फिर ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर का होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है अगर, तो फिर ये क्या है? क्या? क्लोरोप्लास्ट। 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 That is chloroplast, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने का काम करता है। क्या ये लाइसोसोम का गोल्गी बॉडी? सर गोल्गी बॉडी से क्या है? गोल्गी बॉडीज चीजों की पैकिंग करती हैं और यहाँ हवा पहुँचाती हैं, ठीक है? इसका नाम समझो, ये क्या है? ये तो गोल्गी बॉडीज। बॉडीज है। गोल्गी बॉडी। बॉडीज। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। 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 अभी सब बता देंगे। ये क्लोरोप्लास्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। That is endoplasmic। दो तरीके के होते हैं एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही कहते हो। और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। सर न्यूक्लियस का साइड मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर ये हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसमें छोटे छोटे छेद हैं, उनको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। सर वो बताओ। और न्यूक्लियस के अंदर सबसे अंदर है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। सर न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? निकलते हैं उसे कहते हैं राइबोसोम। सही कह रहे हो, उसको कहते हैं राइबोसोम। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। इसको क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये चीज कहलाती है सेल वॉल। सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन भी कह सकते हो या प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ज्यादा अच्छा है। प्लाज्मा से भरी हुई मेम्ब्रेन। गोल्गी गोल्गी बॉडीज। बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का काम है पैकेजिंग और उसको स्टोरिंग और डिस्पैचिंग। गोल्गी बॉडीज, इसमें अगर दाना रखा है, मान लीजिए राइबोसोम बैठे, तब इसको क्या कहें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लाइसोसोम। लाइसोसोम। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है साइटोप्लाज्म। 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 प्लाज्म। फिर से समझो, अब कुछ चीजें बताएं तुमको। सर दोनों में प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता? प्लांट सेल में रहता है, सब रहता है, बस वो साइड वाइज उसमें भी न्यूक्लियोलस है। देखो दिखाया सर तो दो चीज बस सही है। मिसमैच है। अब क्यों लिखा था तो ये तो दो फिर से दो तीन समझो, चीजें अलग तरजीह है करता है इसमें। प्लांट को। अब कुछ चीजें समझे। सर साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। हाँ, दोनों में तैरता रहता है। इट प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जेली लाइक सब्सटेंस है। ये देखो, इसमें जेनेटिक मटेरियल है। इधर ध्यान दीजिए, इसमें जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का काम है आम के पेड़ को आम बनाना, अमरूद के पेड़ को अमरूद बनाना। ये ट्रेड ट्रांसफर करता है। यानी जो ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन और बिल्ली के बच्चे बिल्ली, ये कौन करता है बोलो? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेक्टर्स, डीएनए। डीएनए होता है दैट इट ट्रांसफर करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इतनी बात समझ आई? इसमें एक फ्लूइड है पूरे में, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। जेली लाइक फ्लूइड है। इसका काम है मटेरियल को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना। बताओ न्यूक्लियस का ट्रांसपोर्ट करना और डाइजेस्ट करना। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या चीज है? जेली लाइक फ्लूइड है। इसका काम है मटेरियल को यहाँ से वहाँ तक वो ये ले ट्रांसपोर्ट जाना। करना। मीडियम जैसे नदी में तैर के जहाज इधर उधर जाते हैं, समुद्र में तैर के, तो यही एक मीडियम है। इट प्रोवाइड्स ए मीडियम। बोलो रिद्धिमा, समझ आई बात कि नहीं? अब आगे समझो। न्यूक्लियस में अंदर में क्या है बताओ? न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में क्या चीज बनती है बताइए? राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम अगर बनता है तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। इसका क्या काम है बताइए? प्रोटीन बनाना। फिर से देखिए, ये अगर हम सर गोल्गी बॉडीज वाला ये
माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता रहा है। एक और सर एक बार राइबोसोम बताओगे? राइबोसोम अभी दिखा रहा हूँ। अभी रुक जाइए। ये देखो एनाबेना एनाबेना ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आपको चीजें देखो Structure of cells. Shape through a cytoskeleton. The सबसे पहले ये cytoskeleton देखो, includes पूरी बाउंड्री वॉल भी बनती है। हर एक का मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन। तो ये सब की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड की जरूरत होती है। गोल्जी बॉडी सबके पास प्रोटीन और लिपिड को पहुंचाती है। वॉल अब बैक्टीरिया के अंदर भी ये सब क्या बोलो? राइबोसोम राइबोसोम। इसका नाम क्या है? समझ आई? सर, न्यूक्लियो- इनका काम है प्रोटीन बनाना। इनका सर, काम क्या है? सर न्यूक्लियोलस क्या है? इसमें भी होता है, अभी दिखा देंगे। इसको क्या कहते हैं? नहीं, न्यूक्लियस से नहीं होता तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होता है? अकेला सेपरेट नहीं बना होता है ना। राइबोसोम इनमें प्रेजेंट है बस। कैसे प्रेजेंट सर? प्रेजेंट है। सर एक बार लाइसोसोम बता दोगे? ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम में स्ट्रॉन्ग एंजाइम है। अगर कोई इसके अंदर इस तरीके से बाहर से चल के माकड़ आ रहा है, मकड़ी, माकड़, स्पाइडर, छोटा सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा सा माइक्रो पैथोजन, क्या होगा? पैथोजन। तो अंदर जाएगा और लाइसोसोम उसको इंगल्फ कर लेगा और डाइजेस्ट करके समाप्त है। लिखा है ना लाइसोसोम। अपने मन से अपने वर्ड मत बोलो, लिखो लाइसोसोम लिखा है तो लाइसोसोम। ठीक है? अगर तुम्हें हिंदी में चाहिए तो लसीका तंत्र बोलो। तुम इंग्लिश में से देख लो लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। लाइसोसोम बाहर से आने वाले पैथोजेंस को किल कर देगा। दुष्कर्मियों को नहीं आ सकता, उसका बहुत प्रोटेक्शन है। सेल वॉल सेल वॉल है तो देख लो। अभी ये सब बाहर जो वो ऐसे चलते हैं, घूमते हैं। ये इसको लोकोमोशन करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन आंसर देखो। वो ऐसे करके अपना चलते रहते हैं। ऐसे तो कान के खोखिया में बाल होते हैं बहुत छोटे से। चलो आगे की बात समझो। थोड़ी बात तो तुमको समझ में आई ना। अब जैसे जैसे डाउट होगा थोड़ा लिखे फिर थोड़ा समझो। देखो गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सर। सर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, साइटोबैक्टीरिया, एनोबेना। एनाबेना। हाँ एनाबेना। ब्लू ग्रीन एल्गे एक इसका और एग्जांपल है। ब्लू ग्रीन एल्गे। सर स्पाइरोवायरा। लो ब्लू ग्रीन प्रोकैरियोटिक सेल में चार में से कोई भी लिख सकते हो। नील हरित शैवाल, ब्लू मैं काम करता हूँ यहाँ बैक्टीरिया। स्पाइरोवायरा ही होता है ना ब्लू ग्रीन अलग तो। नहीं वो अलग है। सर एल्गे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एल्गे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो जो जब पानी में काई नहीं हल्की हल्की सी हरी है। सर तो उसका क्या टाइप है? बैक्टीरिया है वो। सर ब्लू ग्रीन एल्गी वो अगर एल्गे कहें तो एल्गे हैं, अदरवाइज ये इसको बैक्टीरिया में भी रखते हैं, मोनेरस में आते हैं। अब उसमें ब्लू ग्रीन एल्गे लिखा है तो ठीक है। मैं फिर दिखा देता हूँ, चेक करो। ओजन टाइप होता है जो खाया जा सकता है। स्पिरुलिना। एल्गे कम्स अंडर बैक्टीरिया। देखो नो, वैसे तुम्हारे टीचर ने ऐसा गलत लिखाया है एल्गे नॉट तो आप बैक्टीरिया लिखो। एल्गे तो अलग कैटेगरी है ना। क्योंकि हम लोगों ने चार कैटेगरी देखी है। एक एल्गे की देखी है, एल्गे अलग एक कैटेगरी है। फंगी देखी है, फंगी, एक एल्गे, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया देखी है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक। वायरस भी है। वायरस भी फिफ्थ है, वो आधा जिंदा है आधा मरा है। उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, वो न्यूक्लियस है। वो क्या चीज होती है? न्यूक्लियस। सही है। बस आपको जेनेटिक समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पर आप लिख लो बैक्टीरिया। टीचर ने भले ही लिखाया हो क्योंकि ये भी क्या कह रहा है। तो कोई नाम लिखना है, लैक्टोबैसिलस ही लिख दो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सर ये लैक्टोबैसिलस। ये प्रोकैरियोटिक है। ये कौन से हैं? बैक्टीरिया ही जिनमें है, तो न्यूक्लियस बैक्टीरिया वेल डिफाइंड नहीं है। तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो तो बैक्टीरिया में नहीं। इसमें कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है क्या? क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है क्या? और इसका नाम भी न्यूक्लियोलस है। इसमें समझो धागे जैसी संरचना है, जेनेटिक मटेरियल है, वो घूम रहा है। ये है बैक्टीरिया।
इसमें बस ये घूम रहा है। डीएनए का ये क्रोमाटिन, सर मतलब एलएनए में जो क्रोमोसोम सही है? वो इसीलिए न्यूक्लियोइड कहते हैं कि वेल डिफाइंड नहीं, ठीक है? अब ये समझ रहा है कौन सा? क्रोम एल्गे एक अलग कैटेगरी है एल्गे, ठीक है? देखो इसमें क्या लिखा है, एल्गे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आपसे क्या पूछेंगे प्रोकैरियोटिक, कितना समझे? तो प्रोकैरियोटिक क्या हुआ? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अभी बताया था इसमें। So can't this improve green algae? बैक्टीरिया सेवंथ देखिए, बताओ अमीबा एंड पैरामीशियम किस कैटेगरी में आते हैं? Paramecium. प्रोटोजोआ Paramecium. पैरामीशियम भी उसी कैटेगरी में आता है प्रोटोजोआ comes under which category? तो तुम लिखो Protozoa. यूनिसेलुलर है, ये क्या है? Unicellular. पहली बात तो एक सेल की है, ये क्या है बोलो? Unicellular. Single cell. यूनिसेलुलर Single cell. और एक बात देखो, ये है प्रोटोजोआ, ये क्या है? प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का क्या मतलब है? प्रोटोजोआ एक होता है मेटाजोआ और एक क्या कहलाता है? प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। So metazoa मतलब कि और हम लोग जैसे मेटाजोआ हैं। हम लोग मेटाजोआ हैं multicellular ये जो बोलो। छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ। single cell organism वो multicellular organism. बात क्या बताई गई? एक होता है प्रोटोजोआ, एक होता है मेटाजोआ। मेटाजोआ। मल्टी सेलुलर को मेटाजोआ कहते हैं और सिंगल सेलुलर को क्या कहते हैं? Protozoa. प्रोटोजोआ। तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ है क्या? प्रोटोजोआ। और दूसरा कौन सा होता है? मेटाजोआ। और इसको आप यूकैरियोटिक भी कह सकते हैं क्या? मेटाजोआ यूकैरियोटिक हाँ This also can be called as eukaryotic cell. यूकैरियोटिक ठीक सेल है, अब आगे देखिए। Which instrument is used to observe cell? Cell को कैसे ऑब्जर्व कर सकते प्रोटोजोआ हैं? भी होता है एक टाइप के प्रोटोजोआ Which ही होते हैं instrument is used to observe cell? Microscope. क्या Microscope. Sir microscope. पीछे देखिए, अब हम देखेंगे कि दो तरीके के हैं ऑर्गेनिज्म। एक होता है ऑर्गेनिजम्स क्या है? Protozoa और metazoa. कोई बात नहीं। ऑर्गेनिज्म वन सेल और दूसरा क्या है? Multicellular. Multicellular. यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो वन सेल को क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। Unicellular, multicellular. Protozoa Protozoa और metazoa. Protozoa, metazoa, बेटा नहीं, मोटा जुआ नहीं, सही है? मेटाजोआ हम लोग मेटाजुआ हैं और अमीबा पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ सही है? मेटाजुआ, जुआ का मतलब जानवर, हम लोग बड़े बड़े जानवर हैं। मेटाजुआ, जुआ जानते हो? जू जिसमें जानवर रहते हैं। जानवर और हम मेटा लोग जुआ में रहते हैं, जू में। दैट इज अमीबा पैरामीशियम, सही है? इतने से होते इतने से दैट इज अमीबा। सर हाँ, हम थोड़ी ना जूस रहते हैं चित्रांश जैसे नोट कर रहे हैं, सब लोग नोट कर प्रॉपरली, ठीक है? इसी तरह से, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि यश राज उसे नोट नहीं करने दे रहा, आज अकेले बैठा, आज तुम लोग देखना कितना अच्छा उसका नोटिस है। तो अब देखो उसका, तुम लोग खुद भी मोटिवेट, ये लो उसकी प्रेरणा लो कि वो ब्लफ नहीं मारता है, आज सिर्फ झूठ बोल रहा है। चलो नहीं, आगे यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम और कौन कौन? मल्टीसेलुलर में ट्रीज, कैट, ट्रीज एनिमल्स एनिमल और कोई भी आ सकता है, मैन, सही है? Human being. ह्यूमन बीइंग, जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अगला सवाल देखिए। Amoeba. सर सर आप तो विच इंस्ट्रूमेंट वाला पूछ रहे थे ना 8 का हाँ? बारिश होने वाली है।
मेरे तो मजे आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व माइक्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया मजाक कर रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है मैं माइक्रो ठीक है